हाय बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको क्लास 10th NCERT मैथ के चैप्टर 3.3 के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन 1 है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल करें। पहला क्या है कि x + y = 14 समीकरण 1 और x - y = 4 समीकरण 2। समीकरण क्या है? समीकरण 2। अब इसको क्या करना है, तो समीकरण 1 उठा लेंगे। क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से समीकरण तो x + y = 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 14 - x। अब समीकरण 1 उठा लिए तो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 है x - y = 4। अब क्या हो जाता है? y का मान x - 14 - x = 4। 14 - x = 4, तो क्या हो जाएगा? x 2x = 18, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 9। x बराबर हो जाएगा आपका 9। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका? x + y = 14। तो इसमें x बराबर कितना है? 9 + y = 14, इसलिए y बराबर 14 - 9 यानी कि 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ? x बराबर 9 और y बराबर 5। यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। आपको बता देते हैं कि x बराबर 9 है, y बराबर 5 है और x y बराबर 14 है। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है? सही है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है आपका। इसी का आपका दूसरा क्वेश्चन है s - t = 3 समीकरण 1 और s/3 प्लस t/2 बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ हो जाएगा 2s + 3t बटा में 6 = 6, तो 2s + 3t = 36। ये आपका हो जाता है समीकरण 2। अभी हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो इस विधि में एक समीकरण को उठाते हैं। तो s - t = 3, इसलिए t बराबर 3 और प्लस s। अब t का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 आपका क्या है? 2s + 3t = 36। तो यहाँ हो जाएगा 2s + 3 × 3 + s = 36। तो 2s + 9 और 3s = 36। 3s = 36। तो 3s बराबर क्या हो जाता है? 36। इसलिए 3 2 का जगह 5, s बराबर 45। तो 5 9 क्या होता है? 45, इसलिए s बराबर 9। अब यहाँ क्या हो जाता है? s बराबर 9। इस s का मान समीकरण 1 में रखने पर तो s - 3t बराबर कितना है? 3 है। 3। अब s का मान 9 - t = 3, तो इसलिए t बराबर आपका हो जाएगा 9 - 3 यानी कि 6। तो s बराबर 9 और t बराबर आपका क्या हो जाता है? 6। यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी का अगला क्वेश्चन है आपका 3। अगला क्वेश्चन 1 का 3 आपका है 3x - y = 3 और 9x - 3y बराबर आपका हो जाता है कितना?
9। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। आप क्या करेंगे समीकरण 1 से? समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x माइनस वाई बराबर 3, इसलिए y बराबर 3x माइनस 3 यानी 3x माइनस 3। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 3y बराबर 9। 9x माइनस 3y बराबर 9, तो हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 बराबर 9। तो 9x माइनस 9x माइनस 9 बराबर क्या हो जाता है? 9। ये आपका ख़त्म हो गया, इसलिए 9 बराबर 9 बराबर क्या हो जाता है? 9। तो क्या करेंगे, इसमें तो कोई मान ना निकलता है, तो इस स्थिति में हम x का मान प्राप्त नहीं कर सकते। हम x का मान प्राप्त नहीं कर सकते और न ही y का मान प्राप्त कर सकते हैं, और न ही y का मान प्राप्त कर सकते हैं। दोनों समान हैं, अतः समीकरण 1 तथा 2 का अनेक हल है। यही आपका क्या हो जाता है? अनेक हल है। समीकरण 1 तथा 2 का अनेक हल है। लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन होगा आपका 1 का 4। क्वेश्चन 1 का 4, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसर का है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब क्या हो जाएगा? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ हो जाएगा 2x बटा में 10 प्लस 3y बटा में 10 बराबर 13 बटा में 10। ये 10 से 10 ख़त्म हो गया, समीकरण बचा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1। अब दूसर का क्या है? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ होगा 4x बटा में 10 प्लस 5y बटा में 10 बराबर 23 बटा में 10, कट गया। तो 4x प्लस 5y बराबर 23, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 हो जाता है। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 है आपका 2x प्लस 3y बराबर 13, तो इसलिए 3y बराबर 13 माइनस 2x, तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2x बटा में 3। अब इस y का मान को समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ हो जाता है 2 का हो जाता है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो हो जाएगा 4x प्लस 5 इंटू 13 माइनस 2x बटा में 3 बराबर 23। तो 4×3 12x, 13 पचे 65 और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10x बराबर 23×3 69। 23×3 69 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर आपका हो जाता है 2, x बराबर 2। और इस अब x का मान समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक आपका क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2 गुना 2 और प्लस 3y बराबर क्या हो जाता है 13। तो 3y बराबर 13 माइनस 4, तो 3y बराबर हो जाएगा 9। इसलिए y बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3। यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।